ठीक है। तो तो हेलो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जैसे ही मुझे और कोई स्टेटमेंट अगर करना है, एंड एल भी लिखना है, तो भी मैं क्या करूँगी, एस टी डी कोलन सॉरी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड एल। हियर सी आउट एंड एंड एल बिलोंग्स टू द एस टी डी नेम स्पेस। ठीक है, ये आपका आउटपुट नहीं है, ये आपका नोट है। और प्रिंट क्या होगा, हेलो। ओके, सो नेक्स्ट है रेफर टू अ क्लास इनसाइड अ क्लास। अभी पहले हमने क्या देखा था, आउटसाइड द क्लास देखा था, अभी हम क्या देखेंगे, इनसाइड द क्लास देखेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली प्रोग्राम पे आते हैं। इफ अ क्लास एग्जिस्ट inside another class, we can use the nesting class to refer the nested class using the scope resolution operator. Use of scope resolution class inside another class hash include iostream using namespace standard class outside publicly declare int x class inside। अभी outside class क्या है, ये मेरा मेन क्लास है। अभी उसी क्लास के अंदर मैं क्या करूंगी, एक दूसरा क्लास डिक्लेयर करूंगी। ठीक है, क्लास इनसाइड, जैसे ही मैंने उसको इनसाइड में डिक्लेयर किया तो उसका भी एक्सेस मॉडिफायर आएगा, उसके ही अंदर डेटा टाइप्स डिक्लेरेशन आएंगे, सॉरी वेरिएबल डिक्लेरेशन आएगा। ठीक है, इंट एक्स स्टैटिक इंट वाई इंट दिस इज द डेटा टाइप फंक्शन। उसका फंक्शन करके उसने फू करके एक फंक्शन बनाया है। तो तो जो मेरा इनसाइड द क्लास है, पहले मैं उसको क्लोज करूंगी, देन आउटसाइड द क्लास। अभी जो स्टैटिक इंट वाई है उसको मुझे क्या करना है, आउटसाइड द क्लास वो क्या होगा, डिक्लेयर, वो एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर होता है। तो इंट ये डेटा टाइप आउटसाइड द क्लास, दिस इज द मेन क्लास। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इनसाइड द क्लास, मतलब आपके इनसाइड द क्लास रहेगा। देन अगेन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन वेरिएबल y इक्वल्स टू 5, उसकी वैल्यू मैंने पास की 5। अभी मेन फंक्शन के अंदर आउटसाइड क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो मेन क्लास है। ठीक है, फिर आउटसाइड क्लास जो रहेगा मेरा, उसको देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन इनसाइड क्लास, देन बी, उसका भी क्या बनेगा, एक उसका भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, सो अभी आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट अभी हमने कोई सी आउट की स्टेटमेंट ही नहीं दी है, तो हम प्रिंट नहीं कर सकेंगे। सो तो अगर हमने इन मेन फंक्शन के अंदर सी आउट स्टेटमेंट दिया, y की वैल्यू अगर प्रिंट करनी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड इनसाइड द क्लास, ये जो डेफिनेशन है पूरी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद y की वैल्यू प्रिंट होंगी। सो दिस इज द इनसाइड another class। Okay, so this is the scope resolution operator used। You must write down the only three use। First one is the, it's not compulsory to write down the all these purposes। So first is the important, second is also important, uh, third and third and fourth is not so important, but fifth and sixth is very fifth is very important for all of you। So write down the three purposes, and understand what I am saying, what is the six purposes of scope resolution operator. So in future it is very important for you। So it's enough for this lecture, we will continue in next lecture।